न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने वक्फ बिल पर अपनी बात खत्म की मशहूर कवि अदम गोंडवी की कविता से। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का जिक्र किया और कहा कि आज देश के हालात क्या हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उससे अलग कर वक्फ बिल के प्रस्ताव को नहीं देखा जा सकता है। बीजेडी के सांसद मुजीबुल्लाह खान ने ओडिशा की रथ यात्रा का जिक्र किया, सामाजिक सौहार्द की मिसालें दी और कहा कि नमाज पढ़ने पर हमला होता है, अपमान किया जाता है और अब प्रमाण मांगा जाएगा कि 5 साल से इस्लाम का पालन किया जा रहा है या नहीं, यह ठीक नहीं। मनोज झा ने भी यह बात दोहराई। विपक्ष के सांसदों ने उन हालात को सामने रखा और पूछा कि सड़कों पर मुसलमानों के साथ आए दिन क्या हो रहा है और अब आप उनकी जमीन लेकर उनकी गरीबी दूर करने का दावा करते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। सरकार का पक्ष तो अखबारों में और गोदी चैनलों के द्वारा हर जगह रिपोर्ट किया जाता है। हम इस वीडियो में राज्यसभा में विपक्ष के कुछ सांसदों के भाषणों का छोटा छोटा हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं आज दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। मैं आपके माध्यम से माननीय वाइस चेयरमैन साहब, कोई बात तलखी में नहीं बोलूंगा। किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सर, आप जिंदाबाद रहें। सर एक चीज, देश का माहौल और ये मैं गंभीरता, गर्दन लेकर आ सकते हैं जी, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर देश का माहौल कैसा है इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। ये महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। सर माननीय सभापति महोदय, खान पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा, इबादत, इतनी तकरार, उसमें क्या होता है ना, एक समुदाय को लग रहा है। सर मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता था। मेरी भतीजी ने मुझसे, मुंबई अभी गया था, पूछा काका मार्जिन क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि बचपने से हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, हाशिया। सर हमें आदत बन गई है हाशिए पे लोगों को छोड़ने की, हम लगातार समुदायों को हाशिए पे छोड़ रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहूंगा, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है,
हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरिंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता, उन्हें अलग अलग। प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें मत बदलवाइए। सर एक लखनऊ के मशहूर शायर थे, आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर नेहरू से दोस्ती थी, वापस आए तो लोगों ने पूछा क्यों आ गए? बोला यार बहुत मुसलमान थे यहाँ, लखनऊ का हूं, मिला जुला देखने की आदत थी। ये मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सर कि ये चीजें महत्वपूर्ण है। आज सुबह से कई बार लाइटर वैन में कहा गया सौगात और तोहफा। माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं, लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है, और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। ये हमें समझना होगा। माननीय उपसभापति महोदय, कल मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जो वक्फ है उसका ओरिजिन बता रहे थे। मैं तैयारी का सोर्स हम लोगों का शायद कुछ तो समान है हमारे में। तो वक्फ जो है अरबिक का शब्द है, वक्फा से निकला, मान लिया, और इसका मतलब है कि रिलीजियस जो पवित्र कोई काम हो, दान हो, धार्मिक काम हो, उसमें इसका इस्तेमाल हो। और अलग अलग लोग इसका प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, कोई वक्फ बोलता है, कोई वकफ बोलता है। ये अलग अलग धाराएं हैं इस देश की। काबा की मस्जिद जो 622 में बनी प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम, पीस बी अपॉन हिम, वो पहली इस्लामिक वक्फ थी। उसके बाद एक चीज हम सबको याद रखना चाहिए, हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियां नहीं बटी थी, संस्थाएं ऐसे नहीं बटे थे, बनते गए, उसमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं, इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा ना कि दिक्कत होती है कि जब आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों मैच करता है तो डर लगता है, क्योंकि उस समुदाय के बारे में सर मैं एक बात जरूर कहूंगा। इस बिल को, चूंकि बिल के कुछ बिंदुओं पे आऊं उससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्वोक किया गया, और मैं चाहूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक लाइन कही थी, उसको बार बार पढ़िए, डेमोक्रेसी इज इनकम्पैटिबल इन इनकंसिस्टेंट विथ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यू हैव टू लुक एट ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम द एंगल ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन, और ये दोनों चीजें बहुतायत में हैं और अलग अलग जगहों पे हैं। सर जमीन के साथ किसी व्यक्ति और किसी कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। सच कहूं तो कई बार एहसास ये भी होता है कि विद दिस बिल इज इट अ लीगल कवर फॉर बुलडोजर? दैट स्केयर्स मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। कमाल की बात है, मुसलमान शहरों में रहे घेट्टो, गांव में गया घुसपैठिया, और उनकी संस्थाएं, उनके बारे में जिक्र हो, कहा कि उसमें तो ओपेक नहीं है, सस्पेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी के टोन में बात होती है, कॉन्स्पिरेसी के टोन में। सर ये उचित नहीं है। आज ही आप ही के सदस्य कहते हैं राधा मोहन जी कि 20 करोड़ मुसलमान। सर अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, क्या आप उसको एलिनेट होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर होंगी? बैठ करके दूर होंगी। किसी को डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बना करके अगर आप अलग करना चाहोगे तो वो उचित नहीं है। मैं माननीय उपसभापति महोदय,
आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा, नॉन मुस्लिम्स को, मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों, इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, यह उचित नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। इसमें क्या है, मैं दूसरी चीज कहूंगा कि संपत्ति वक्फ की है अतिक्रमण के पंजीकरण के संदर्भ में। मेरे संजय जी कह चुके हैं, आपकी खुद की एफिडेविट है कि कितना डिजिटलाइज हो गया है, कितना इंक्रोचमेंट हुआ। एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक बहुत बेहतर चीज आपने कही थी और मैंने नोट किया था सर, एक कायदे से, सॉरी, नहीं ढूंढने में जो समय लगेगा, नहीं सर, नहीं मिल गया सर, वो एक्चुअली सर, एक्चुअली एक मिनट सुनो सही सर, सुनो, ढूंढने में जो समय लगेगा उतना अतिरिक्त समय आपको मिलेगा। थैंक यू सर। इन्होंने कहा, अब देखिए कि 30 बरस में, प्लीज जयराम जी, 30 बरस में सिर्फ 8, सर मैं इस बोनहोमी को तो धन्यवाद कहता हूं, लेकिन इससे मुझ जैसे सदस्य को थोड़ी दिक्कत होती है अपनी बात रखने में। बाकी अपने प्यार के लिए बहुत जगह है इजहार के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 30 बरस में सिर्फ 8 केसेस आए। क्या कर रहे हैं हम सर? अब वक्फ बाय यूजर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे दादा के टाइम से। सर अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है सर, ये और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी, अदरवाइज वो परेशान है। पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कहां से लाए, सब विवाद में आ जाएंगे। लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। और हां, आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो। बेचारा डीएम लोकल लेवल पे हम कहते हैं ट्रैक्टर बन के रह गया है। जितनी आपकी योजनाएं हैं, जयंत भाई की विभाग की योजनाएं हो, किसी की डीएम नोडल ऑफिसर, और हम ये मान के भी चलते हैं कि डीएम है तो ज्ञान का सारा भंडार उसके पास है। डीएम को एक एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की धार्मिक मकसद से दी गई जमीन पर सरकार या किसी की नजर तो है। गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाली जो मस्जिद, मदरसे, दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं उसे बेचकर गरीब महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे, उनमें पैसा बांटेंगे। रिक्त जमीनें तो आखिर आप बेचने खरीदी के बात पर आ गए। जिसका डर था कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, या ये जो आपका मूल उद्देश्य है बिजनेस, व्यापार, उसके ऊपर आए, आप चुप नहीं बैठेंगे, आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया है। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सर, डिफेंस की जमीन आपने बेच दी अयोध्या में, किसको बेच दी? तो आपका पूरा ध्यान जो है, ये जो 2 लाख करोड़ की जमीन है, प्राइम लोकेशंस, वो किसको देने वाले हैं आप? या तो खरीदने वाले हैं कि
बेचने वाले भी दो है, खरीदने वाले भी एक है। तब अगर आपको जमीन की चिंता है, अगर आपको जमीन की चिंता है तो हमारे कश्मीर पंडित ही है, अब कश्मीर के हमारे पंडित भाई है, 40,000 कश्मीरी पंडित की अब तक जमीन नहीं मिली है, घर नहीं मिला है। आप उनकी चिंता करो, उनकी घर वापसी नहीं हुई है कश्मीरी पंडितों की, आप उनकी चिंता करो। सर, लद्दाख में चाइना घुसकर हमारे जमीन पर कब्जा कर बैठा है, 40,000 वर्ग किलोमीटर। आप हमारे चाइना के जो कब्जे में जमीन है, आप उसकी चिंता करो। आप हाँ दीजिए, हम रक्षा करेंगे, हमारा देश है। तो ये जो आपने एक बिल लाया है संजय जी, ये जो आपने बिल लाया है, वो आपका उद्देश्य साफ नहीं है। आप वो जमीन का व्यवहार करना चाहते हैं। अभी तो बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें आप करते हो, लेकिन आप व्यापारी लोग हो। व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जैसे जो आपके ही लोग हैं, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी भाई साहब। तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो बिल लाया है, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। ये बिल हमारे समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। आप फिर एक बार इस देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। सीपीएम सांसद जॉन ब्रितास ने भी जोरदार भाषण दिया, अंग्रेजी में और मलयालम में। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को गैर मुस्लिम संगठन में बदला जा रहा है। वक्फ काउंसिल के 23 सदस्यों में 13 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इस बात पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जब आपत्ति दर्ज कराई तो ब्रितास ने कहा कि वे साबित भी कर देंगे। सीपीएम सांसद ने याद दिलाया कि कैसे दशकों से सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल बुलडोजर की राजनीति का ही एक नया विस्तार है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस बात को आगे रखा और उनके भाषण को लेकर जोरदार बहस हो गई जब उन्होंने राम मंदिर से जुड़े प्रसंग उठा दिए, जिसे सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर, और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मान्यवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को यह बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी शांति, और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है।
आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। Sir, let me say, see the biggest aberration of this bill, which everybody has said. I don't want to say, sir. Sir, Waqf Council or Waqf boards, you take anything. See, at a stroke, they have made it a non-Muslim administrative body. Non-Muslim. If you take 23 members of the Waqf Council, even 13 members can be non-Muslims. I will prove to you. Let me tell you, Rijuji, what was the intention? If your intention was to strengthen the Waqf board is a statutory body. Even CAG audit is applicable to it. All these mutawallis, some of the mutawallis were indulging in unfair practices. Even the power to control unfair practices of these mutawallis, you have actually neutralized it. You should have prevented alienation of Waqf properties. Now you are trying to facilitate alienation of Waqf properties. That is the essence of this bill, sir. संजय सिंह ने कहा कि क्या गुरुद्वारा कमेटी में किसी गैर सिख को, ईसाई कमेटी में किसी गैर ईसाई को, किसी जैन की कमेटी में क्या गैर जैन को सदस्य बना सकते हैं? क्या हिंदू के ट्रस्ट में गैर हिंदू को सदस्य बनाया जा सकता है? अगर इन सब सवालों के जवाब ना में हैं, तो फिर इस सवाल का जवाब हां में कैसे दिया जा सकता है कि मुसलमानों की धार्मिक मकसद से दी गई जमीन के प्रबंधन के लिए जो वक्फ बोर्ड बन रहा है, उसमें गैर मुसलमान को सदस्य बनाया जा सकता है? आप सांसद संजय सिंह ने एक और सवाल उठाया कि मंदिरों के प्रबंधन की जो कमेटियां होती हैं, जो बोर्ड होता है, क्या उसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी को आरक्षण दिया जा सकता है? बीजेडी के सांसद मुजीबुल्लाह खान ने भी दिलचस्प भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल से इस शर्त को हटाना चाहिए कि वक्फ वही कर सकेगा जो 5 साल से इस्लाम का प्रैक्टिस कर रहा है। कि प्रभु जगन्नाथ के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो मुसलमान है, उनका नाम है सालो बेग। सालो बेग वो जगन्नाथ को इतना भक्ति करते थे कि वो 1 नंबर में आते हैं, उसके बाद बाकी भक्त आते हैं। और जगन्नाथ भी उनको इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे कि जब साल में 1 बार रथ यात्रा निकलता है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं पुरी का रथ यात्रा पृथ्वी में सबसे बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है, लाखों लोग वहां पर समावेश होता है। जब रथ वहां निकलता है तो रथ यात्रा के वक्त जो बड़ा दांडो बोलते हैं, जो बहुत बड़ा रथ यात्रा जाता है हमारा भगवान का, वो रथ यात्रा के रास्ते में उनका मजार सालोबेगा का मजार वो पास में है, कुछ दूर जाने के बाद उस मजार के पास रथ यात्रा रुकता है, यानी प्रभु जगन्नाथ रुकते हैं, अपने भक्त से मिलने के लिए रुकते हैं अध्यक्ष महोदय। उसके बाद उनके मजार में जाके भोग चढ़ाया जाता है, फिर रथ आगे बढ़ता है। ये हमारा भाईचारा है, हमारा उड़ीसा का भाईचारा है अध्यक्ष महोदय। तो भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारा देश में भाईचारा क्यों नहीं हो सकता? मुसलमानों के दिल में डर क्यों है? आप लोग इस डर को हटाने का काम क्यों नहीं करते? माननीय मंत्री, हमारे माइनॉरिटीज के मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो डर मुसलमानों के दिल में है, इसको हटाना चाहिए। हम लोग सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि सरकार का दायित्व है सबको देखना, सब धर्म के, सब वर्ग को, लोगों को आगे बढ़ाना। तो ये बात क्यों दिल में आता है, उसका कुछ कारण है अध्यक्ष महोदय। हमारे धर्म में 5 वक्त का नमाज, रोजा जो हम लोग मानते हैं, करते हैं, जहां पर भी अगर नमाज का टाइम होता है हम लोग थोड़ा नमाज पढ़ लेते हैं, तो नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय।
मैं विनती करूंगा सरकार से कि ये चीज मत किया करें। लोग क्यों मना करेंगे? नमाज अगर कोई पढ़ता रहेगा उसको लात मारा जाता है, हम लोग वीडियो में देखते हैं, सोशल मीडिया में। ये गलत चीज, ये अच्छा चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत है अध्यक्ष महोदय। अगर दूसरे धर्म दूसरे वर्ग का अगर वहां रास्ते में अगर प्रोसेशन जाता है उसको मना नहीं किया जाता। हर जगह देखिए, सारा भारतवर्ष में पूजा करने का जगह भी हर जगह नहीं है, इसीलिए रोड में ही पूजा किया जाता है। शायद वो अगर वो दुर्गा माँ का पूजा हो, वो महाराष्ट्र में गणेश जी का पूजा हो, तो रोड में किया जाता है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रास्ता जगह कहीं नहीं मिलता शहर में, रोड के ऊपर ही ब्लॉक करके किया जाता है। तो मना तो किसी को नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी 2 रकात नमाज पढ़ लिया तो उसे लात मारना भी नहीं चाहिए। ये चीज माणिकागढ़ करके एक जगह है अध्यक्ष महोदय, खोर्धा जिला में माणिकागढ़ करके एक जगह है जहां पर रथ यात्रा, वहां भी रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा के समय छेरा पोहरा करते हैं। छेरा पोहरा का अर्थात झाड़ू मारा जाता है, वहां पर सफाई किया जाता है। पूरी में वहां के जो राजा है गजपति महाराज, वो छेरा पोहरा करके साफ करते हैं। लेकिन माणिकगढ़ में एक मुसलमान छेरा पोहरा करता है, उसके बाद रथ यात्रा शुरू होता है अध्यक्ष। क्लॉज ऐसा भी है कि जिसके नाम में जो दंड होना चाहिए वो अगर हट गया तो उसको 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जगह दबा बैठे हैं, जमीन दबा बैठे हैं, उन लोग 50,000 रुपए देकर छूट जाएंगे। सच्चार कमेटी जब रिपोर्ट दिया, उनके रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुत इलीगल जमीन सब लोगों के पास है। सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास है। सर, अगर सरकार के पास अगर इतना जमीन है, सरकार अभी अगर ये बिल अगर पास हो गया, वहां से हो गया, यहां भी आपका मेजॉरिटी हो सकता है, तो सरकार के पास इतना जमीन है, ये जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, ये जमीन तो ले लेगी। तो वक्फ का जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगी। कई लाखों एकड़ का हिसाब माननीय वन मंत्री जी दे रहे थे कि 12,000 करोड़ तक उसमें इनकम हो सकता था, लेकिन 160 या 170 करोड़ हुआ है। अगर सरकारों के पास जो जमीनें हैं, ये जमीन अगर सरकार के पास चलेगी, सरकार ने अगर नहीं दिया तो जमीन का जो जितना एकड़ जमीन बोल रहे हैं वो तो कमेगा, कमने से उसका इनकम भी कमेगा। उसको किस तरह से माननीय वन मंत्री हैंडल करेंगे, वो हमारे कौम के लोगों को और सदन को भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। अभी एक बात को लेकर सब बहुत चिंतित है कि एक मुसलमान को उसका प्रैक्टिस के बारे में 5 साल तक वो इस्लाम धर्म ठीक से पालन किया है कि नहीं, उसको प्रूफ देने का प्रावधान रखा गया है। वो प्रूफ दे तो कैसा दे अध्यक्ष महोदय? वो किसको बताए कि मैं इस्लाम धर्म में ठीक से पालन करता हूं? वो टोपी पहना या दाढ़ी रखेगा या क्या उसका क्राइटेरिया होगा? दाढ़ी टोपी तो मैं नहीं रख सकता, मैं एक पक्का इस्लाम धर्म का मैं ना 5 वक्त का नमाज छोड़ता हूं ना रोजा छोड़ता हूं, मैं हर वक्त करता हूं। लेकिन इस चीज को जो कि 5 इयर्स का दिया गया है प्रैक्टिस मुस्लिम जानने के लिए, ये चीज को भी प्रावधान को हटाना चाहिए। कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए। मान्यवर मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए कि वो अपने आप को कैसा प्रूव करे कि वो इस्लाम धर्म में 5 साल है, 5 साल उसका प्रैक्टिस कर रहा है। बिल को लेकर जो सवाल उठे हैं वो संसद के बाहर भी उठते रहेंगे। मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएगी, इस नारे पर भारत के सभी धर्मों के उन सभी गरीबों को विश्वास कर लेना चाहिए जिनकी गरीबी दूर करने का वादा सरकारें, राजनीतिक दल हर चुनाव में करती हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।